पहलुओं को समझेंगे। देखिए, टेस्ट में आपका मार्क्स नहीं आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो टेस्ट बनता है ना, कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं, एक्स का, वाई का, ज़ेड का, तो वो टेस्ट आपका बीपीएससी वो कहेगा कि बीपीएससी पैटर्न पे है, लेकिन वो रहता नहीं है क्योंकि उससे अपना भी कोर्स बेचना है। तो वो अपना भी वो टेस्ट डिज़ाइन होता है आपका कोर्स बेचने के लिए, कि आपका नंबर नहीं आएगा, आप कोर्स खरीदिएगा, फिर उसके थ्रू आपका इसमें नंबर आएगा, जो कि वो ऐसा सोचता है कि फिर इसके थ्रू आपका तैयारी होगा, जो कि ये बहुत ही सरासर गलत है। नंबर नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब एकदम ही कम नहीं आना चाहिए कोई भी टेस्ट में कि आपका 30-40 नंबर आ रहा है। मतलब अगर आप कोई भी टेस्ट, आप कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड, मान लीजिए कि आप कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड का टेस्ट दे रहे हैं। अगर आपका नंबर 70 से 80 नंबर के बीच में आ रहा है, तो आप मुझे नहीं पता कि क्या मैं किसी टेस्ट का पैटर्न नहीं जानता हूँ, मैंने किसी का टेस्ट नहीं देखा, मुझे ना पैटर्न पता है, ना क्वेश्चन पता है। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या फिर जो मुझे एक्सपीरियंस मिला बच्चों से बात करके देख के कि मैंने भी खुद लगातार मेरा 3 पीटी निकला है। 68 से स्टैंड 78th मैंने इंटरव्यू दिया, मेंस दिया, सब कुछ दिया। तो आई एम वेल क्वालिफाइड टू से दैट कि अगर आपका 60 से 70 मतलब कि 70 से 80 नंबर के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 80% आप सॉरी 80% आप मान के चलो कि आप पीटी इस बार आप क्लियर कर रहे हो। इस बार का जो पीटी आपका है, वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका पीटी क्लियर हो जाएगा क्योंकि आप अगर आपने एग्ज़ाम में सही से परफ़ॉर्म किया तो क्योंकि इतना मार्क्स टेस्ट में लाने का किसी का भी टेस्ट में लाने का मतलब है कि आपका तैयारी अच्छा है। कि बाकी लोग क्या करते हैं कि आप देखो एग्ज़ाम जब भी आप दोगे ना, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम में जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का 3 टाइप का होता है। एक तो होता है बहुत ईज़ी, 75 क्वेश्चन जो होता है बहुत ईज़ी होता है। बाकी 75 में से जो 50% होता है वो मॉडरेट होता है और बाकी 50 हार्ड होता है, ठीक? लेकिन जो टेस्ट बनाता है लोग ना उसमें क्या करता है कि 150 क्वेश्चन जो होता है ना वो हार्ड बना देता है और जब 150 क्वेश्चन हार्ड अगर बना देगा, क्यों हार्ड बना रहा है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप सॉल्यूशन ढूँढिएगा और वो सॉल्यूशन क्या देगा? आपको सॉल्यूशन देगा कि आप उसका मॉडुलर कोर्स खरीद लीजिए, आप उसका मार्केट से आके किताब खरीद लीजिए, बुक मतलब फलाना-ढिमाका का जो भी खरीदना है खरीद लीजिए। हाँ, हम आपको सोर्सेस ही बताएँगे आखिरी में कि आप आखिरी में क्या सोर्स फॉलो कर सकते हो और आप क्या पहले से फॉलो कर रहे हैं, ठीक? वो भी बताएँगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है, टेस्ट में नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका टेस्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता है। आप मान के चलिए कि कोई भी टेस्ट हो एक्स, वाई, जेड का, किसी का भी हो, कोई कितना भी डकैती कर ले, आप ये मान के चलिए कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका टेस्ट में नंबर क्या आ रहा है। आप बेफ़िक्र होके आप तैयारी जैसे कर रहे हैं आप कीजिए, उस पैटर्न पे कीजिए। आप बीपीएससी को देख कर के कीजिए, बीपीएससी का पीवाईक्यू को देख कर के कीजिए। जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है, आप उसको देख कर के कीजिए, बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी का टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसका उसका एक मोटिव है। अल्टीमेटली सब बिज़नेस ही कर रहा है। ये है तो बिज़नेस ही, समाज सेवा तो है नहीं, समाज सेवा तो फ्री होता, तो है तो बिज़नेस ही, तो वो अल्टीमेटली उसका एक एम होता है, ठीक? चलिए, दूसरा है कि किस विषय पे ज़्यादा फ़ोकस करें। हम लोग ना इससे बाद में आएँगे, सबसे आखिरी में आएँगे। ये इसका चर्चा करने के लिए मैंने एक अलग से बॉक्स बनाया है। ये जो बॉक्स है, ये हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे इसमें कि कैसे-कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे, तो वहीं से वो क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न रिवीज़न नहीं हो पा रहा है, देखिए, रिवीज़न नहीं होने का कारण एक कारण हम आपको बताते हैं कि आप अभी क्या होगा ना कि आप धुआँधार टेस्ट दे रहे होंगे। धुआँधार टेस्ट में लगे हुए होंगे, एकदम जिसका टेस्ट मिल रहा है उठा के मार ले रहे हैं, जिसका कुछ हो रहा है मार ले रहे हैं, नहीं। तो ये गलत कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप टेस्ट देना एकदम बंद कर दीजिए, किसी का टेस्ट मत दीजिए। हाँ, अगर आपको इच्छा है तो आप क्या कीजिए कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। तो एमसीक्यू देखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना टेस्ट में देने में बहुत फ़र्क होता है, क्यों? एमसीक्यू प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप कहीं भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, ऑनलाइन एमसीक्यू प्रैक्टिस कर जैसे हम लोग टेलीग्राम पे क्या करते हैं ना, टेलीग्राम पे डेली क्विज़ डालते हैं।